यही अच्छे दिन है, बीजेपी वालों के अच्छे दिन आ गए, उनकी सरकार बन गई, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। ऑटो वालों के साथ जबरदस्ती कोई कानून थोपे जाते हैं, यूनियन से ना कोई राय मसला लेंगे, गलत है। इस तरीके से नहीं होगा, ऐसे डबल झटका कहाँ झेल पाएंगे इतने ऑटो वाले की कमाई नहीं है, बहुत असर पड़ेगा, परेशानी होगी हमें। 10 साल परमिट ऑटो वाला को परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बीजेपी को हम लाए थे इसलिए कि हमें कोई फायदा होगा। बीजेपी कोई भी कानून बनाती है, 4 दीवारी में कानून बन जाता है इनका और पास हो जाता है। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसे न्याय ले पाएंगे। ठीक से मारी मार है, और क्या महंगाई इतनी है हर चीज पे। हर साल दीपावली के आसपास पॉल्यूशन आता है, वो अब गाड़ियों को तोड़ने पॉल्यूशन होता है, वो तो हरियाणा से पंजाब से वहाँ से पॉल्यूशन आया, इससे क्या कम होगा? कुछ भी नहीं होगा। बीजेपी इतने तो खैर हाथी करती, बीजेपी तो खैर बस गरीबों की सरकार कायदे में है ही नहीं। हमें तो तौहीन आती है सरकार पर, जो हमारे ऊपर थोप रही है सारी चीजें। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब बेहद सचेत और सतर्क है। दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों की सेहत को लेकर बहुत तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार लगातार हर उस कदम को उठा रही है जिससे आगामी दिनों में दिल्ली में जो प्रदूषण है उसको रोका जा सके। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो आगामी अगस्त के आसपास, यानी कि इस साल जो अगस्त आ रहा है उसके आसपास, जो 3 व्हीलर ऑटो हैं जो सीएनजी से चलते हैं उन पर कहीं ना कहीं उनके परमिट पर रोक लगाने की तैयारी है। और ऐसे में अब ई वाहन को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। आप हमारे फ्रेम पर देख लीजिए, ये तमाम ऑटो चालक हैं, इनका क्या कुछ कहना है इस बारे में इन सभी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से अब ये जो सीएनजी वाले ऑटो हैं, ऐसे में अब जब ई वाहन आ जाएगा तो क्या इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्या इनकी आय पर कोई असर पड़ेगा, क्या कहीं ना कहीं आर्थिक तंगियों से इनको जूझना पड़ेगा। और ऐसे में ये सभी जो सवाल हैं ये ऑटो चालकों से हम बात करेंगे और ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, अब ये बताइए, ये जो ऑटो आपका है सीएनजी है? सीएनजी है। सीएनजी 15 अगस्त से ऑटो परमिट बंद हो जाएंगे, उनकी जगह ई वाहन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे वो चालू होंगे। क्या कहोगे, कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा चीज पर जी। और जब बैटरी वाला रिक्शा होगा, अभी क्या है सीएनजी से चलता है, सीएनजी के लिए लंबी लंबी लाइनें होती है, बहुत लंबी लाइन। नई सेवाएं जब लागू होंगी, बैटरी वाला रिक्शा होगा, तो क्या और भी परेशानियों की सामना? परेशानी होगी हमें। सीएनजी के लिए तो लाइन में लगना नहीं पड़ता, मगर बैटरी के लिए वो देखना पड़ेगा हमें, कहाँ कहाँ पॉइंट लगे हुए बैटरी के, कहाँ कहाँ लंबे लंबे लाइनों में जाना पड़ेगा हमें, इतना टाइम वेस्ट होगा हमारा, बहुत 2-2 3-3 घंटे लगेंगे हमें। मतलब कहीं ना कहीं ये आर्थिक आय पर भी चोट पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये ऑटो चालक हैं, आगे चलते हैं कुछ और ऑटो चालकों के पास, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए कि अब दिल्ली सरकार जो इलेक्ट्रॉनिक ऑटो हैं उनको लाने की तैयारी में है। सरकार का कहना है कि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। क्या आपको लगता है कि अगर बैटरी वाले ऑटो मार्केट में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रदूषण खत्म हो जाएगा? सर, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। हर साल दीपावली के आसपास पॉल्यूशन आता है, वो अब गाड़ियों को तोड़ने पॉल्यूशन होता है, वो तो हरियाणा से पंजाब से वहाँ से पॉल्यूशन आया, इससे क्या कम होगा? कुछ भी नहीं होगा। हाँ। और क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपके आर्थिक रूप से भी ये तो हमारे ऊपर जबरदस्ती, ये ऑटो वालों के साथ जबरदस्ती कोई कानून थोपे जाते हैं, ऑटो वालों जबरदस्ती कानून थोपे जाते हैं। कानून यूनियन से ना कोई राय मसला लेंगे ना कुछ करेंगे। अभी 10 साल का परमिट बोल रहे हैं, 10 साल परमिट, ऑटो वाला को परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी किस्तों पे गाड़ी ले, गाड़ी फ्री करने का टाइम आया तो अब वो गाड़ी जमा कर दो तो हमारी गाड़ी खत्म हो जाएगी। सर, हमें तो बहुत लॉस हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुन सकते हैं ऑटो चालकों का, इनका कहना है कि जिस तरीके से जो नई योजना आएगी कहीं ना कहीं बड़ी नुकसानदायक रहेगी। एक सर और हैं, ऑटो चालक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस योजना को लागू करने से पहले क्या ऑटो यूनियन से बात करना जरूरी है? तो बिल्कुल पूछना चाहिए, यूनियन से भी पूछना चाहिए, और सड़क पे जैसे हम सड़क पे ड्राइवर चलते हैं हमसे भी पूछना चाहिए। लेकिन बीजेपी को हम लाए थे इसलिए कि हमें कोई फायदा होगा, लेकिन हमें फायदा कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा। अब बताओ, मेरी गाड़ी है ये, मैं इसका ओनर हूँ, 2 महीने बाद मेरी गाड़ी खत्म है, मैं क्या करूंगा 2 महीने बाद? अभी इसका जो कर्ज है, इस पे जो EMI है वो तक पूरी नहीं हुई। अब बताओ मैं कहाँ से करूंगा? जो पैसा इसका है वो नहीं उतरा, और नई गाड़ी का पैसा और कहाँ से लाऊंगा?
तो सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी कोई भी कानून बनाती है, 4 दीवारी में कानून बन जाता है इनका और पास हो जाता है। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे, डबल इंजन की सरकार हो गई। तो जनता के अच्छे दिन नहीं आते, वो इनके अच्छे दिन आते, बीजेपी वालों के अच्छे दिन आते, जनता के कोई अच्छे दिन नहीं आता है आते। आर्थिक रूप से भी संकट आ जाएगा। बिल्कुल आएगा सर, आर्थिक रूप से भी संकट आएगा। जब ये गाड़ियां बताओ, इनका 5 साल और अभी मियाद है चलने की, 2030 तक का मेरे पे वैलिड है परमिट, जो हमें एक मतलब 5 साल पे रिन्यू करना होता है परमिट है। दूसरा परमिट मेरा रिन्यू हो चुका, तीसरा और होगा 2025 में, 9 जून को परमिट खत्म है मेरा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सर। ऑटो चालक हैं, सिलसिलेवार तरीके से हम बात कर रहे हैं, और ऐसे में इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार को इस तरीके की योजना लेकर आनी है तो एक बार जो ऑटो चालक है उनसे बात कर ली जाए, एक बार जो ऑटो यूनियन है उनसे बात कर ली जाए, उसके बाद कोई भी फैसले लिए जाए। ये बताइए, जिस तरीके से क्या ऑटो नया खरीदने का भी मूड है? अगर मान लीजिए ऑटो परमिट रुकता है तो नया भी लेना पड़ सकता है। हाँ जी, लेना पड़ सकता है, मगर हम पे गाड़ी नहीं है, जैसे पुरानी गाड़ी जमा करके मिलती है वो नहीं है, लाइसेंस पे जाएगा, हमारे पास परमिट होल्डर है, तो उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं। फिर अब हम पे गाड़ी नहीं है, नए परमिट इशू करे जाए। लेकिन उन्होंने तो परमिट पे अब 15 अगस्त से रोक लगा दी है, रजिस्ट्रेशन रोक मतलब लगा दी है तो गाड़ी तो निकालेंगे, तो नया परमिट देंगे गाड़ी दूसरी हमारे लिए लाइसेंस बेच पे, जैसे पहले दी थी हमारे लिए। अब हम पे गाड़ी है नहीं तो हम कहाँ से जमा करके लेंगे। आपने टीका भी बढ़िया लगाया, बहुत लंबा टीका लगाया है, और ससुराल से आए थे। टीका इतना बढ़िया लगाया है, सरकार भी बढ़िया चुन ली है, सरकार भी बढ़िया चुन ली है। तो अब क्या लगता है कि आपकी सरकार पे आपको ही मार पड़ रही है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? हाँ, मार तो है, खैर मार तो क्यों नहीं है, मार हर चीज से मार ही मार है। और क्या महंगाई इतनी है हर चीज पे। अब ऑटो वाला इसकी झाड़ी 600 रुपए है, अब हम कितना कमा लेंगे, कितनी गाड़ी चला लेंगे ये बताइए आप। 600 झाड़ी देंगे मालिक को, 200-300 गैस पड़ा, 1000 रुपए पहले ये निकल गए, 150 खाएंगे भी, फिर बच्चों को देखना है, इतना काम नहीं है इसमें। 1800 काम मेहनत से हो पाता है हमारा दिन भर में। बिल्कुल, कमाई का स्रोत इतना नहीं है जितना जिस हिसाब से खर्चे हैं, महंगाई है, और ऐसे में ऑटो चालक बेहद परेशान है। कह रहा है कि अभी तो नया लेने का कोई मूड ही नहीं है, अगर ऑटो परमिट पर रोक लगती है तो कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सर और हैं, ऑटो चालक हैं। सर, ऑटो आपका ही ऑटो है? बताइए बताइए, मेरा ही है। आपका ही है। भाई बोलने नहीं आता। अब ये बताइए, ये जो आपका परमिट है ये 15 अगस्त से रोक दिया जाएगा, और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि बैटरी आपके या तो ऑटो में नहीं लगाई जाएगी, किसी तरीके से इसी ऑटो को रिन्यू किया जाएगा ई ऑटो में, या नया लेना पड़ेगा। समस्या आएंगी, दिक्कत आएगी? बिल्कुल आगे समस्या, समस्या तो आनी है। हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उसे नया ले पाएंगे, और या इसे कन्वर्ट कराने में भी पैसे लगेंगे, 50-60 जो भी लगेंगे, कहाँ से लगाएंगे, या तो हमें कोई लोन दिलाए, ये चीजें होती है। मतलब अचानक खर्चा बढ़ जाएगा? बिल्कुल अचानक खर्चा बढ़ जाएगा। 3 बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बताओ, और कोई काम आता नहीं, यहाँ ये काम करें हम। और कोई काम नहीं आता है? गाड़ी के अलावा, इसके अलावा और कोई काम तो आता नहीं है। मान लीजिए, एक बात और समझा दीजिए, अभी सीएनजी का ऑटो चला रहे हैं, कल अगर आता है ई ऑटो आता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटो आता है, कमाई में अंतर आ जाता है, आर्थिक रूप से संकट आ जाता है, तो क्या ऑटो चलाना छोड़ देंगे या दूसरा व्यापार करना शुरू कर देंगे? चलाएंगे तो ऑटो ही, या दूसरा क्या किसी की नौकरी करेंगे, ऐसा हो सकता है। गाड़ी चलाए तो इतनी बेरोजगारी है कि नौकरी भी कहाँ मिल रही है, ये बिल्कुल देख सकते हैं कि इस तरीके के फैसले कहीं ना कहीं ऑटो चालक की आर्थिक स्थिति पर चोट पहुंचा रही है। इन्होंने कहा है कि हालांकि अभी प्रक्रिया जो ड्राफ्ट है वो बनकर तैयार हुआ है, खाका बनकर तैयार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आगामी दिनों में खर्चा बढ़ सकता है, समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, और आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है। सर, क्या कहेंगे, ई ऑटो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये तो देखो अचानक से लिया हुआ एक फैसला है, हम लोगों से या हमारी यूनियन से बात नहीं करी गई है। अब लेके भी आना था तो बात नहीं, अभी तैयारी हो रही है, अभी सोचा गया है, अभी एक खाका तैयार हो रहा है, अभी फैसले लिए नहीं गए, सिर्फ एक तैयारी हो रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 15 अगस्त के आसपास आपके ऑटो का परमिट बंद कर दिया जाएगा। क्या लगता है, फैसला कितना सही रहेगा, कितना गलत?
अगर इलेक्ट्रिकल वाहन लेके आने हैं, अगर इनको खत्म करना है तो एक टाइम लेना चाहिए, टाइम के हिसाब से करना चाहिए। मान लो किसी गाड़ी 2 महीने बाद परमिट रिन्यू हो रहा है, उसने 5 साल का परमिट और था, 15 साल का परमिट हमें दिया जाता है, वो अचानक से परमिट पे रोक लगा देंगे तो इन गाड़ियों पे केस होते हैं। कोई हमें ऐसे नहीं था, हम फाइनेंसर के पास जाते हैं, इन पे केस कराते हैं, फिर रीकेस कराते हैं अपना आगे काम चलाने के लिए। तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ऑटो चार्जिंग को लेकर खैर जब सरकार योजना लेकर आएगी तो अपनी तैयारी भी पूरी तरीके से करेगी। ऑटो चार्जिंग एक बड़ी समस्या होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी। अचानक से तो खैर कुछ नहीं हो पाएगा। मान लो खाका तैयार कर रहे हैं, जो भी है टू जेड, दिक्कत तो आएगी। यहाँ से कापा से हेड़ा चले गए तो आने जाने में ही बैटरी हो सकता है लमसम डाउन हो जाए, तो फिर आपको कई घंटे खड़ा होना पड़ेगा। क्या सीएनजी के कंपेयर में और बैटरी के कंपेयर में क्या बहुत फर्क है। उसको हम हर जगह चार्ज नहीं कर सकते ना, बिजली का चक्कर। और ऊपर से क्या सोच रहा था अभी यार। अच्छा, एक चीज और समझाइए, क्या मन में एक दुख होती रहेगी कि कहीं ऐसा ना हो बैटरी खत्म बंद हो जाए? धक्का कौन मारेगा ये बताओ? आजकल कोई धक्का नहीं मारता गाड़ी में। और तुम्हारे लिए अगर वो गाड़ी वो देना चाहते हैं, वो चलो अच्छी बात है, दे रहे हैं, तो वो नए परमिट पे गाड़ियां खोल दें, इसको बिल्कुल खत्म कर दें। फाइनेंसर को दे देंगे, कल इसका हम नए परमिट के ले लेंगे, वो अच्छा रहेगा। मतलब इसमें जुगाड़ न किया जाए, हाँ जी। इसको तुरंत या तो स्क्रैप में डाल दिया जाए, कर दिया जाए इसकी तरह इसको मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, फिर देने वो गाड़ी परमिट होल्डर के लिए अपनी अपनी गाड़ी। तो जेब पे डबल चोट पहुंच जाएगी। डबल नहीं पहुंचेगी वो अच्छा, सिंगल देगी। आप उसी पे डबल है। आप उसी पे रिप्लेस मांग रहे हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, मतलब कोई एक्स्ट्रा रकम ना ली जाए। एक्स्ट्रा रकम की जो कंपनी रेट है वो दी जाए गाड़ी, जैसे 3.5 का रेट है, 3.5 पे दी जाए हमारे परमिट पे। जो ये गाड़ी हमारे पैसे, जैसे हम ये अभी गाड़ी ये है, अब हमारा परमिट है तो आप ये जमा करेंगे, इसका कर्जा भरेंगे, फिर उसका भी कर्जा, दो गाड़ियों को कर्जा नहीं भर सकते, इतनी कमाई नहीं है हमारी। जी समझ गया। इसलिए डायरेक्ट हमारे लिए वो गाड़ी दी जाए। अगर वो चलवाना चाहते हैं कोई बात नहीं, वो चला लेंगे हम, मगर ऐसे डबल झटका कहाँ झेल पाएंगे? इतने ऑटो वाले की कमाई नहीं है। भैया ऑटो चालक हैं? नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ ऑटो चालक और हैं, इनसे एक बार और बात करते हैं। अंकल जी ये बताओ, प्रदूषण कम हो जाएगा जब ये बैटरी वाला ऑटो आ जाएगा? प्रदूषण तो कम होएगा, मगर हमें मजा नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, तो जो इसमें दिन में 400 कमावे या 200 कमावे, अब 700-800 गाड़ी निकाल तो हमें क्या बचेगा? पहले तो ट्रेली वालों ने ऐसी हम तैसी कर दी, हमारी बाइक वालों ने ऐसी हम तैसी कर दी, टैक्सी चल गई हमारी, हमें क्या मिल रहा? हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। माल लोड कर ले, ट्रैफिक वाले ले आओ जी 500 दो, जब माल लेके जाओ भर के जाओ, तो हम क्या चलावे? सवारी मिलती नहीं, सवारी देखती 10 रुपए सवारी, तो हम कहाँ चलाएंगे गाड़ी? माल लोड कर लो, ट्रैफिक वाले पकड़ लेते हैं, 10,000 चलाने जी, 20,000 चलाने, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? सरकार कौन सी अच्छी थी, पहले वाली या अभी वर्तमान वाली? अच्छी सरकार कांग्रेस की थी। अच्छा। बिल्कुल, ना आम आदमी ना बीजेपी। जब कांग्रेस की सरकार थी, मैं तब भी ऑटो चलाता था, अभी भी ऑटो ही चला रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस की सरकार में सुकून था, इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। जब से ये आम आदमी आई है और बीजेपी ने तो खैर हद ही कर दी। बीजेपी तो खैर बस गरीबों की सरकार कायदे में है ही नहीं। वो तो कहते हैं हम गरीबों के साथ हैं। वो कोई हित नहीं है, गरीबों का कोई हित नहीं है। यही अच्छे दिन है, वो ये नहीं कहते जनता के अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी वालों के अच्छे दिन आ गए, उनके अच्छे दिन आ गए, उनकी सरकार बन गई, जैसा वो चाहते हैं वैसा करते हैं। अब बताओ, मेरी गाड़ी से घूम के आप कैमरे पे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाओ एक बार गाड़ी दिखाओ। 2 महीने बाद आपको लग रहा है ये गाड़ी खत्म हो जानी चाहिए या इसका परमिट नहीं मिलना चाहिए। मैंने इसमें अभी पैसे लगाए हैं, ये रूल बनने से पहले मैंने इसमें 30,000 रुपए लगाए हैं। बताओ, 30,000 रुपए मैंने लगाए इसमें। अब बताओ, ये गाड़ी 2 महीने बाद मेरी खत्म है, मैं तो बेकार हो गया, कर्जा हो गया मेरे को, डबल मार पड़ी, गाड़ी में भी पैसा लगा दिया और परमिट भी रिन्यू नहीं होगा। तो ये है बीजेपी वालों की राजनीति। मतलब कमाने निकले थे, गंवाने बैठ गए। गंवा दिए कुछ ना, अब कुछ नहीं हो सकता। एक बात और बताइए, हम ये ऑटो चलाते हैं सर, हमें टैक्स देते हैं इसका। आजकल बाइक वालों को कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, उनको बाइकों को इशू कर रखा है। ये क्या तरीका गलत नहीं है ये? अगर बाइक गवर्नमेंट चलवाना चाहते हो, कॉमर्शियल बाइक निकाले ना, ये प्राइवेट बाइक में गवर्नमेंट तो प्राइवेट राइडर सड़कों पे घूम रहे हैं, आप इनकी बात कर रहे हैं। सर, हमारा काम धंधा खत्म कर दिया इन लोगों ने, कुछ टैक्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं, फ्री फंड के कमाई कर रहे हैं और हमारा काम सारा खत्म हो गया। ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही गवर्नमेंट। बैटरी रिक्शे वालों खा गए, बाइक वाले हमारी सवारी खा गए, हम तो यहाँ परेशान है, ऊपर से हमारे थोप हो रहे हैं कि बैटरी रिक्शा ले लो। हमें तो तौहीन आती है सरकार पर जो हमारे ऊपर थोप रही है सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
सरकार को कुछ मैसेज देना चाहते हैं? सरकार को देख रही है आपको दिल्ली सरकार? क्या मैसेज दें बताओ? वो तो आप जानिए कि आप क्या मैसेज दें, क्या कहना चाहते हैं इस नियम मैं सरकार को मैसेज ये देना चाहता हूँ, किसी भी गरीब आदमी को मार ना करे। जो गाड़ी 15 साल में खत्म होती है 15 साल उसको चलाए और तब उसको बैटरी में कन्वर्ट करे। बस किसी भी गरीब आदमी पे मार नहीं पड़नी चाहिए। मेरे पे नहीं, मेरे जैसे ऑटो वाले और भी बहुत सारे भाई हैं। तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि सरकार जो भी नीति लाए उसका जो समय है मतलब चरणवत इनको चेंज करे। जैसे इन्होंने डीटीसी करी है, अभी 15 साल पूरी चलाई है डीटीसी, कोई 10 साल पे नहीं करी। 15 साल पे डीटीसी चेंज हुई है, जो ई रिक्शा में कन्वर्ट करा है। ऐसे ही ऑटो को करे। 10 साल का क्या मतलब है, 5 साल का क्या मतलब है? भाई इनका टाइम 15 साल का है, 15 साल पे चलाए और इन्हें ई रिक्शा में कन्वर्ट करो। ठीक, बस यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ सरकार को। ये दिल्ली के ऑटो चालक हैं, ऑटो ड्राइवरों का कहना है कि जिस तरीके से ये जो नई योजना लाने की तैयारी की जा रही है वो कहीं ना कहीं एक आर्थिक चोट पहुंचाने का काम करेगी। इससे कहीं ना कहीं आर्थिक संकट खड़ा होगा और ऐसे में अगर सरकार इस योजना को लाना चाहती है तो पहले एक बार ऑटो यूनियन से बात कर ली जाए, ऑटो ड्राइवरों से बात कर ली जाए और इस पूरे ड्राफ्ट ये जो खाका तैयार किया जा रहा है इसके नफा और नुकसान पर भी बात कर लिया जाए। ऐसे में ऑटो चालकों का जो नफा और नुकसान होगा वो अपनी बात सरकार से सीधे तौर पर कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये फैसला सरकार का दोनों के हित में होगा जब दोनों के बीच संवाद सामंजस्य तरीके से होगा। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ में राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।